प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 2 अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या 67 का अध्ययन करेंगे। ये कहता है 67 श्लोक, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मननुविद्यते ततस् हरति प्रज्ञाम वायुः नाभम इव अंभसी। शब्दार्थ। इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियानाम इंद्रियों के, ऑफ द सेंसेस, ही निश्चय ही, सर्टेनली, चरताम विचरण करते हुए, वाइल हर्डिंग ओवर, यत मनः अनुविद्यते, यत जिसके साथ, दैट, मनः मतलब मन मीन्स माइंड, अनुविद्यते निरंतर लगा रहता है, बिकमिंग कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड। इंद्रियानाम ही चरताम यत मनः अनुविद्यते ततस् हरति प्रज्ञाम वायु नाभम इव अंभसी। तत् का अर्थ है वह, दैट, अस इसकी, हिज, हरती हर लेती है, टेक्स अवे, प्रज्ञाम बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, वायु विंड, नावम नाव अर्थात बोट, नाव को ए बोट, यू जैसा लाइक, अंबसी जल में, ऑन द वाटर। इसका शब्दार्थ को हमने देखा, अब भावार्थ देख रहे हैं। यह कहता है कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन इंग्लिश, as a boat on the water is swept away by a strong wind, even one of the senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो विद्यते ततस् हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंबसी। इसका तात्पर्य है, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहे और यदि इसमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को बस में करने की यही सही एवं सरल विधि है। दोस्तों, हम यहाँ यह सीखने का प्रयास भगवत गीता के श्लोक संख्या 67 से करना चाहेंगे कि हवा, जो कि नाव को इधर उधर करने का एक फैक्टर है, वायु नाव को इधर उधर करने का एक फैक्टर है, और मनुष्य का शरीर और मनुष्य के अंदर बहुत सारी इंद्रियां हैं। अगर इसमें से एक भी इंद्रियां इधर उधर मन को कर दे, तो फिर हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ को एक निश्चित केंद्र बिंदु पर स्थित नहीं कर पाएंगे। अर्थात 67 श्लोक संख्या 67 से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि अगर हवा के द्वारा अगर एक नाव नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा सकती है, उसी तरह से हमारे अंदर काफी सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारी इंद्रियां हैं
काफी सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, अगर हम उसको कंट्रोल में करें, कंट्रोल में रखकर अगर कार्य में निरंतर लगे रहें, तो हम उस काम को बहुत तेजी से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। और वह है कृष्ण भावनामृत में लगा रहना, अर्थात भगवान भगवान में मन को लगाते हुए कार्य करते रहना। धन्यवाद।